नमस्कार। आप देख रहे हैं ब्रह्मास्त्र न्यूज ब्रजेश शुक्ला के साथ। भाइयों बहनों, विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के बैनर तले संत सभा एवं संत यात्रा का आयोजन आज सगरा सुंदरपुर प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश में किया जा रहा है। इस सभा में हमारे पूज्य संतगण, कथावाचक एवं पुरोहितगण पधारे हुए हैं। साथ में विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के कार्यकर्ता भी यहाँ पर उपस्थित हैं। तो आइए इस संत सभा का अवलोकन करते हैं। इसके बाद यहाँ से ये संत यात्रा सगरा सुंदरपुर बाजार में निकाली जाएगी। हम आपको इस आयोजन का पूरा दृश्य आपको दिखाएंगे। जय श्री राम, 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 कल्याण हो, राष्ट्र का कल्याण हो, राष्ट्र का कल्याण हो, देश का कल्याण हो, देश का कल्याण हो, राष्ट्रहित में मतदान हो। राम जय श्री राम, एक नारा एक इनाम, जय श्री राम, जय श्री राम, एक नारा एक इनाम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, मतदान हो, राष्ट्र का कल्याण हो, राष्ट्र का कल्याण हो, राष्ट्र का कल्याण हो, राष्ट्र का कल्याण हो। राष्ट्रहित में मतदान हो, जय श्री राम, जय श्री राम, राष्ट्रहित में मतदान हो, जय श्री राम, जय श्री राम, शत मतदान हो, जय श्री राम, जय श्री राम, शत मतदान हो, जय कल्याण हो, जय श्री राम, जय श्री राम, एक नारा एक इनाम, जय श्री राम, जय श्री राम, एक नारा एक इनाम, जय श्री राम, जय श्री राम, एक नारा एक इनाम, जय श्री राम, जय श्री राम, शत मतदान हो, राष्ट्र का कल्याण हो, शत मतदान हो, देश का कल्याण हो, शत मतदान हो। मतदाता जागरूकता अभियान के अंतर्गत विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के बैनर तले यहाँ पर आए हुए पूज्य संतों के द्वारा मतदाताओं को 100% मतदान के लिए प्रेरित करने के लिए आह्वान किया जा रहा है। आइए हम पूज्य संतों से मिलते हैं। सबसे पहले उनका परिचय जानेंगे और उसके बाद ये संत यात्रा जो यहाँ पर निकाली गई है सगरा सुंदरपुर में, इसके बारे में भी उनसे चर्चा करेंगे। आइए हमारे बीच में सबसे पहले दादाजी, आप अपना स्वयं का परिचय सभी संत जन देंगे। आप अपना परिचय दीजिए, उसके बाद हम आपसे जानना चाहेंगे कि ये संत यात्रा जो निकाली गई है मतदाता जागरूकता अभियान के अंतर्गत, इस पर आपका क्या विचार है? अंबिका प्रसाद द्विवेदी, जो श्री महामाया धाम से, ये जो 100% मतदान के लिए जागरूकता अभियान आपने निकाला है, तो इसमें हमारी भी यही सलाह है कि राष्ट्र हित में मतदान हो, 100% हो, और देश काल के झूठे जो छूट रहे हैं उनको भी जागृत किया जाए और 100% मतदान कराया जाए जो राष्ट्रहित में हो। तो राष्ट्रहित में मतदान, आप ऐसी कौन सी पार्टी है जो राष्ट्रहित में इस समय काम कर रही है? आप क्या ऐसा कुछ बताना चाहेंगे? जैसे हमने अपने जीवन काल में 2-3 सरकारें देखी, तो उन सरकारों में जैसे 370 को हटा देना, राम मंदिर का निर्माण करवा देना, सनातन धर्म की रक्षा करना, गोवध बंद करवा देना, यह पार्टी तो यही भारतीय जनता पार्टी कर रही है। इसलिए राष्ट्रहित में इसी का चयन किया जाए। भारतीय जनता पार्टी ने कई काम किए हैं, जैसे राम मंदिर का आपने बताया, धारा 370 बताया। इसके साथ साथ आप उससे और क्या अपेक्षा करते हैं? अब इससे ये अपेक्षा करते हैं कि जैसे हमारे राष्ट्र की नए निर्माण या नए युग में वैज्ञानिक युग से लेकर के और सैनिक सुरक्षा तक, राष्ट्रीय रक्षा से लेकर के अन्नदान तक, ये जितना भी कार्यक्रम है, यही पार्टी है जो कि राष्ट्रहित में कार्य कर रही है और करती रहेगी। इसके संकल्प पत्र को मैंने देखा है। और भी जो कर्नाटक की सरकार थी वो बजरंग दल पर बैन लगाने की बात कह रही थी, तो बजरंग दल पर सीधा जो है प्रहार कांग्रेस की पार्टी ने किया है। इसलिए बजरंग दल क्या इसीलिए डायरेक्ट उनसे अब जो है आर पार की लड़ाई करने के मूड में है इस इलेक्शन के माध्यम से? इलेक्शन के माध्यम से न्याय और अन्याय की लड़ाई है, न कि किसी पार्टी से कोई लड़ाई है। न्याय हित में जो काम करेगा बजरंग दल उसके साथ जुड़ा रहेगा।
तो न्याय हित में जो काम करने वाली है, बजरंग दल के हर निर्देश का पालन करने वाली है, साधु संतों के मार्गदर्शन में चलने वाली है। तो ऐसे पार्टी पे हमारा विश्वास है, इसलिए हम इस पार्टी का चयन करते हैं। वो कांग्रेस ही नहीं, चाहे जितनी पार्टियां हों, यदि सनातन और राष्ट्र हित में कार्य नहीं करेंगी तो उनका बहिष्कार किया जाता है। वो चुनाव के माध्यम से हो अथवा व्यक्तिगत माध्यम से हो, हम उनका विरोध करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आइए हम आपसे आपका परिचय जानना चाहेंगे। आप अपना पूर्ण परिचय दीजिए। मैं धीरेन्द्र पाल त्रिपाठी छोटी काशी राजा तारा से चलकर आया हुआ हूँ। और ये जो संत यात्रा निकाली जा रही है, इस संत यात्रा का प्रयोजन क्या है और विश्व हिंदू परिषद के द्वारा जो ये प्रयास किया जा रहा है, इस पर आपका क्या कहना है? इस प्रकार की यात्राएं वही संगठन, वही सरकार कर सकती है जो हिंदुत्ववादी हो। और हमारी जो सरकार इस समय वर्तमान में है, वह हिंदुवादी सरकार हमारे राष्ट्र के लिए, हमारी जनता के लिए, हमारे देश के लिए सर्वोचित उचित कार्य लगातार कर रही है, जिससे समस्त संत समाज की इच्छा है और उनका आशीर्वाद है कि ये सरकार पुनः फिर से आकर के और देश हित में, राष्ट्र हित में जो कार्य कर रही है उसको निरंतर आगे बढ़ाती रहे, यही हमारे लोगों की इच्छा है। 500 सालों बाद हमारे जो सनातन धर्म पर जो कलंक का टीका लगा हुआ था, बाबरी, उसको विध्वंस किया गया और उसके बाद वहाँ पर एक भव्य राम मंदिर जब बना तो सभी संतों के आंखों में और सभी राम भक्तों की आंखों में आंसू थे। आपका क्या विचार है इस पर? जो आप कह रहे हैं बिल्कुल सही बात है। 500 सालों से लगातार विगत अपने ही देश में अपनी अस्मिता को बचाने के लिए हम सब प्रयास कर रहे थे। ये सरकार उसमें अमृत स्वरूप आकर के और हमारे सपनों को साकार किया हुआ है। इसलिए हम सब तहे दिल से इस सरकार का शुक्रिया अदा करते हैं और हमेशा चाहते हैं कि इसी प्रकार से अब आगे की जो कार्यक्रम शैली है सरकार की, वो भलीभूत हो। मथुरा, काशी आदि जो क्षेत्र हैं हमारे सनातन धर्म के, उसको अभिमुक्त कराते हुए हमेशा ज्ञान की और सनातन की परंपरा को पुष्पित पल्लवित कराती रहे, ऐसा ही कार्य करती रहे। हमने जिसको शरण दिया, जिसको सम्मान दिया, जिसको मान सम्मान दिया, जिसको शरण दिया, उन्होंने हमारे भगवान के घर को तोड़ा। उन आतताइयों ने हमारे देश का ही अन्न खाया और हमारे ही सनातन धर्म पर प्रहार किया और हमारे ही राष्ट्र में अभी भी रह रहे हैं। तो इस पर आपका क्या विचार है? उनके लिए सरकार स्वयं प्रतिबद्ध है और उनकी व्यवस्था वो बनाने के लिए हमेशा तत्पर है। हमारे जो वर्तमान सरकार के मुखिया हैं प्रदेश के, वो हमेशा ये कहा करते हैं कि जिसके मुख पे राम का नाम ना हो और जो राष्ट्र हित की बात ना कर सके, उसको यहाँ रहने का अधिकार नहीं है। तो उनके इस बात का हम सभी पृष्ठपोषण करते हैं और उनके साथ कदम से कदम मिलाकर के चलने के लिए तैयार हैं। जो सरकार की व्यवस्था है वह सनातन धर्म की रक्षा करने के लिए सर्वोचित उचित है और यही सरकार के हाथों में यदि मैं और हमारा ये समाज बागडोर देगा तो उसको अच्छी तरह से पार उतारने का कार्य हमारी वर्तमान सरकार करती रहेगी। हमेशा देश को बढ़ाने का और जो परंपराएं हमारी हैं उसको विकसित करने का कार्य सरकार के द्वारा अनवरत होता रहा है, होता रहेगा। देश की जनता को आप संतों के माध्यम से, संतों की तरफ से क्या संदेश देना चाहेंगे इस बार मतदान के लिए? इसके लिए गोस्वामी तुलसीदास ने कहा भी है ना कि संत हृदय नवनीत समाना, माने जो संत का हृदय हुआ करता है वो नवनीत के समान है। तो कोमल हृदय है हम सभी संतों का, ये उद्गार रहा करता है, ये अपेक्षाएं रहा करती हैं कि जो सनातन धर्म की जय बुला सके, जो गौ ब्राह्मण गंगा गीता गायत्री इनका सम्मान दिला सके, वही पूजनीय है, वही हमारे लिए वर्ण करने योग्य है। ये वर्तमान सरकार ऐसा कार्य कर रही है, इसलिए हम सभी उसका वर्ण करते हैं, उसका पृष्ठपोषण करते हैं और भगवान से यही प्रार्थना भी करते हैं कि जो हमारे परंपरा को, हमारे मंदिरों को, हमारे देवस्थानों को सुरक्षित कर ले, उसी के हाथ में ये देश देना उचित है। वही कार्य हम सभी कर रहे हैं। गौ गंगा गीता गायत्री, क्या इसकी रक्षा वर्तमान सरकार यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं? बिल्कुल कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं, उसमें संदेह नहीं है। आप हर जगह देख रहे हैं उनका कृत्य जो है। आज इस परंपरा में समस्त भारत को आप बजाय करिए, पूरे विश्व में आज राम को जाना जाता है, आज हमारी संस्कृति को जाना जाता है। आज सऊदी अरब जैसे जो हमारे
कंट्री हैं वो भी श्री राम का मंदिर बनवाने के लिए साहस स्वीकार कर रहे हैं। तो ये परंपरा, ये व्यवस्था सरकार ही प्रदान कर रही है, इसलिए वो कोटि कोटि धन्यवाद की पात्र है। और वो ऐसा ही मैं चाहता हूं कि अगर ये सरकार अनवरत दो दशकी और राज्य करेगी तो पूरा विश्व सनातनमय होगा। तो जो हमारा ध्येय वाक्य है सर्वे भवन्तु सुखिनः, तो ये पूर्ण होगा। इस सरकार के ही दिशा निर्देश में ये कार्य संभव है, अन्यथा कोई कर नहीं पाएगा। इसलिए अनवरत इसके साथ हम जुड़े हुए हैं और इसका हम सभी अपने संत समाज से, अपने ब्राह्मण समाज से, अपने हिंदू धर्म से यह बार बार आग्रह करते हैं कि सभी आगे आएं और जो राष्ट्र देश हित में कार्य कर रहा है, जो सरकार देश हित में कार्य कर रहा है, उसका हाथ मजबूत करें और अपने भविष्य को सुरक्षित हाथों में प्रदान करें। तो ये थे हमारे छोटी काशी राजा तारा के सुप्रसिद्ध विद्वान कथावाचक पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी। आपका अभिनंदन है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और हमारे साथ एक संत और हैं, आपका परिचय, अपना परिचय देते हुए ये जो यात्रा निकाली गई है इसके विषय में आप अपना विचार व्यक्त करें। हमारा शुभ नाम प्रशांत कृष्ण शास्त्री है और मैं नेवादा की पावन धरती से यहाँ चल कर आया हूँ। और यह संत समागम ऐसे हुआ है कि विश्व हिंदू परिषद के मंच पर सभी संतों को ला करके उनके मुख से कहलवा करके कि आप सब आगे आएं और 100% मतदान करें, यही इस कार्यक्रम का उद्देश्य है। और मैं सभी से आग्रह करना चाहता हूं कि वे अब की बार देश के हित में, राष्ट्र के हित में और समस्त सनातनियों के हित में सरकार बनावें और 100% मतदान करें। एक दूसरे का सहयोग करके मतदान केंद्र तक ले जाएं और मतदान करावें। जो नहीं जागरूक हैं उनको भी जागरूक करें और यथाशक्ति ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में मतदान करें और यह आपका अधिकार है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। सभी संतों का अभिनंदन है हमारे ब्रह्मास्त्र न्यूज़ पर। हमारे साथ अभय शुक्ला जी के साथ मैं ब्रजेश शुक्ला, ब्रह्मास्त्र न्यूज़।